आज है 1 जून और आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर बात हो रही है जो एग्जामिनेशन इकोसिस्टम है उसका फेलियर की बात की जा रही है, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके क्रेडिबिलिटी पे क्राइसिस आ गया है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग देखे कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। फिर बाद में जो सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम उसमें गड़बड़ी मिली है। और अभी जो रिसेंटली सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें टेक्निकल ग्लिच की वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हुए। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी इंस्टीट्यूशन है एनटीए और सीबीएसई, इन पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं अभी खो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है सीबीएसई का जो वेबसाइट है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। तो इसमें इस वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी मिली है कि जो अनअथराइज पर्सन है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेटा को देख सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरीके का चीज़ें सामने आई है। और यहाँ पर पहले तो सीबीएसई ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में अभी सीबीएसई ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने बोला है कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनको सही कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है एसआईआर इन्यूमरेशन की। तो यहाँ पर एसआईआर है स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये सर्वे है एक तरीके से, ये सर्वे है और एक तरीके ये कहाँ हो रहा है, उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में हो रहा है। तो ये है क्या, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका उसका लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, वो इस सर्वे में देखा जाएगा। और स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करिए, यानी जो भी स्टेट में जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, तो वो कैसे काम कर रही हैं और उनमें क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो ये इस सर्वे में पूरा देखा जाएगा। तो ये अभी ये 4 स्टेट में उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है ये उड़ीसा है, यहाँ पर मिज़ोरम है, ये मणिपुर है और ये यहाँ पर सिक्किम है। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है इंडिया म्यांमार के रिलेशन की। तो यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल हमारे कंट्री के, तो उन्होंने म्यांमार के प्रेसिडेंट ऑंग लेंग से मिले हैं। और जो भी हमारे यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर शेयर करता है, तो इस पर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है यूपीआई और एलपीजी अपडेट्स को लेके। तो यूपीआई में क्या अपडेट आया है कि अभी जो यूपीआई से हम लोग पेमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि अभी जब भी हम लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो जो भी रेसिपिएंट है जिसको भी हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल नेम है बैंक से सर्टिफाइड वो नाम दिखना चाहिए, ताकि जो पेमेंट है वो गलत जगह ना ट्रांसफ़र हो। और अभी बात की जा रही है कि जो एटीएम है उस पर अभी क्यूआर लगेगा और यूपीआई से हम लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना कार्ड के, तो उसको भी एज अ मंथली ट्रांजेक्शन में काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से यूपीआई में कुछ रिफॉर्म किए गए हैं। और एलपीजी में यहाँ पर बात हो रही है कि अभी एक घर में 2 कनेक्शन नहीं हो सकते हैं। प्लस अगर किसी के पास पीएनजी का कनेक्शन है, अगर किसी के पास पीएनजी कनेक्शन है तो उसको एलपीजी वाला कनेक्शन वापस करना पड़ेगा। और इसी के साथ में जो रूरल एरिया में है वहाँ पर 25 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए 2 सिलेंडर लेने के, सिलेंडर को रिफ़िल करने के बीच में। और जो रूरल एरिया है वहाँ पर 45 डे का डिफरेंस होना चाहिए।